हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदरली क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकातें हो रही हैं, तो चलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? क्या परेशानी है? क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आप माध्यमिक 2026 के बोर्ड के स्टूडेंट हैं? क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आपका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाया? क्या आप इसलिए परेशान हैं कि अब तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं? क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि लग रहा है आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा? ये आपको लग रहा है, क्या आप इसलिए परेशान हैं? इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करता हूँ। तो टॉपिक है मैथ्स के ऊपर कि स्टूडेंट मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो जा करके एग्जाम में मैथ्स को बना पाएंगे, तो ये आपका गलत सोच है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जा करके जैसे आप मैथ्स बनाना शुरू करेंगे, एक दो स्टेप बनाने के बाद जब आपका तीसरा लाइन या चौथा लाइन गलत होगा तो आप वहां पे फंसेंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। गलत होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा और आपका एग्जामिनेशन भी खराब हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पढ़ते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो स्टार्टिंग पीरियड से पढ़े नहीं है, एंड के पीरियड में आने के बाद वो कोशिश करते हैं पढ़ने का, बट पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, वो अब तक नहीं पढ़े थे। इन कम दिनों में वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इन सारे समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक है मैथ्स के ऊपर। देखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पढ़ रहा है वो भी इस बात को फॉलो करेगा, जो अब तक नहीं पढ़ा है वो भी इस बात को फॉलो करेगा। इन दोनों विद्यार्थी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। चलिए मैं एक एक टॉपिक को अपनी बातों के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो टॉपिक है अंकगणित का। अंकगणित में टोटल 4 चैप्टर है। पहला है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है आपका पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और चौथा है आपका यूनिफॉर्म ग्रुप। ये 4 चैप्टर है। तो अंकगणित में 4 चैप्टर में से आपका कोई 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी शुरू से लेके एंड तक पढ़ रहा है और जो विद्यार्थी अब तक पढ़ाई नहीं किया है वो क्या करेगा? तो जो विद्यार्थी अब तक पढ़ाई कर रहे हैं और शुरू से करने की प्रयास कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो चारों चैप्टर का एग्जाम्पल, उसके साथ बुक का सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ ईयर क्वेश्चन, ये आपके लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। 2017 से लेकर के 2024 तक का जितना ईयर क्वेश्चन है आप लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब रही बात आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 साधन है आपके पास। पहला साधन है कि आप 2017 का बोर्ड का पेपर, 2017 से लेकर के 2024 तक का बोर्ड का पेपर कलेक्ट करें और सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपके पास 2 सजेशन होता है, एक विजय सजेशन होता है और एक निर्मल सजेशन होता है। ये दोनों सजेशन में से जो भी सजेशन आपके पास है, उस सजेशन के माध्यम से आप जितना सजेशन में ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2024 तक का सारे ईयर क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपका अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम बीज गणित के ऊपर। बीज गणित में जितना चैप्टर है सारे चैप्टर का एग्जाम्पल और बुक का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं वो यहां से कर लीजिए। इसके बाद आप जितना ईयर क्वेश्चन है 2017 से लेकर के 2024 तक का सजेशन के माध्यम से लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। वहां पे सलूशन भी दिया रहता है। अगर वो सलूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी शिक्षक के पास ट्यूशन ले रहे हैं, सलूशन को कॉपी में नोट करिए और सर से जाकर के कांटेक्ट करके उनसे पूछिए। पूछने के बाद घर पे आकर के आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम क्षेत्र नीति के ऊपर। क्षेत्र नीति में भी जितना क्वेश्चन आता है वो बुक से ही आता है, बुक और एग्जाम्पल से आता है। तो जो बच्चे शुरू से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं वो बुक के साथ एग्जाम्पल दोनों करेंगे। इसके साथ साथ ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक का। क्षेत्र नीति के बाद हम आते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 5 चैप्टर है।
पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तीसरा चैप्टर है स्टैंडर्ड एंगल, चौथा चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और पांचवा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो चैप्टर 1 to 4 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा बुक और एग्जाम्पल से ही आता है, तो आप बुक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लें। उसके साथ साथ ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2024 तक का प्रैक्टिस कर लें। बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आता है, उसमें से एक क्वेश्चन करना रहता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो बुक और एग्जाम्पल दोनों से आता है। तो बुक एग्जाम्पल के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन को घुमा देता है, तो वो क्वेश्चन घूमता नहीं है, वो क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए आप 2017 से लेकर 2024 तक का ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। सारा सोल्यूशन विजय और निर्मल सजेशन में दिया हुआ है, वहां से आप कलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछ लीजिए। इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक्स के ऊपर। स्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें टोटल 4 चैप्टर है। स्टैटिक्स में टोटल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से किन्हीं 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो एक 4 मार्क्स का होता है। स्टैटिक्स का जो ब्रांच है वो एमसीक्यू का जो ब्रांच है, बहुत दिनों से मैं पेपर का एनालिसिस करके देख रहा हूँ कि जो एमसीक्यू ब्रांच है वो बुक से बहुत कम आ रहा है और बाहर का क्वेश्चन दे रहा है। तो बाहर का क्वेश्चन वो नहीं है, वो हमारा ईयर क्वेश्चन है। उस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको 2 सजेशन है, एक विजय और एक निर्मल, वहां से सारा एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका एमसीक्यू एक भी नहीं छूटेगा। और रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप बुक एग्जाम्पल उसके साथ ईयर क्वेश्चन को भी हल कर लीजिए, वहां से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। बात करते हैं हम थ्योरम के ऊपर। टोटल 11 थ्योरम है। अभी आपके हाथ में टोटल 42 दिन बचा हुआ है। अगर आप डेली एक थ्योरम प्रैक्टिस करते हैं तो 11 दिन में 11 थ्योरम कंप्लीट होगा। फिर से 12वां दिन 1 नंबर थ्योरम का बारी आएगा। तो ऐसे करके आप डे बाय डे एक एक थ्योरम प्रैक्टिस कीजिए। इतने दिनों में 11 थ्योरम आपके ब्रेन में नोट हो जाएगा और आप आसानी से थ्योरम को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं राइडर के ऊपर। बच्चे राइडर से काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि राइडर बहुत ज्यादा होता है। कौन सा राइडर देगा, कौन सा राइडर नहीं देगा, इसको लेके वो काफी टेंशन में रहते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप ईयर क्वेश्चन 2017 से 2024 का जितना राइडर है, आप विजय सजेशन या निर्मल सजेशन में सोल्यूशन दिया हुआ वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका राइडर नहीं छूटेगा। और रही बात राइडर का, तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ, अपने क्लास की, तो मैं 15 राइडर को छांट करके रखता हूँ हर साल। उम्मीद करते हैं कि 2 राइडर में से एक राइडर मेरे में से बैच कर ही जाता है। तो जो मेरे विद्यार्थी हैं वो हमारे भी राइडर करेंगे, उसके साथ साथ ईयर क्वेश्चन का भी राइडर करेंगे। बच्चे ज्योमेट्री प्रॉब्लम में ज्यादा फंसते हैं कि कहां से ज्योमेट्री प्रॉब्लम देगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत बर्डन हो गया है तो आप जितना ईयर क्वेश्चन है 2017 से लेकर के 2024 तक का सारा ज्योमेट्री प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका एक भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो बड़े आसान सी बात है कंस्ट्रक्शन। जिस तरह आप थ्योरम डेली एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें एक राइडर को भी डाल दीजिए और एक कंस्ट्रक्शन को भी डाल दीजिए। कम से कम उसमें 20 मिनट दीजिए, एक थ्योरम, एक राइडर, एक कंस्ट्रक्शन, डे बाय डे कीजिए। आपका आसानी से तीनों प्रिपरेशन हो जाएगा। एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।